मुख्यमंत्री जी ने जो हम चाहते हैं कि 1, 2 या तो 3 जिले बनेंगे, लेकिन एक साथ में 19 जिले बनाना एक कोई बड़ी बात है। ये आज दिन तक इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं? वो कोई उपद्रवी लोग हो सकते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं। आपकी की तरह उनके गले में ऐसा दुपट्टा है भाजपा का? दुपट्टा तो आपको 5 रुपए में 4 रुपए मिल जाता है, उसके अंदर से दिल क्या है। आपने भी 4-5 रूम लाए हैं या पार्टी से मिला? पार्टी से मिले या बाजार से मिले, दुपट्टा तो दुपट्टा ही है। थोड़ी बहुत समस्याओं को लेकर उन्होंने खुद ने पद त्याग किया है, तब से वो अलग से पार्टी का काम कर रहे हैं। आज इस मुख्य धारा में नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, वो उससे थोड़े परे हैं। आपने कभी सोचा था कि भूपेंद्र जी पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खट्टर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आप लिखते बोर्ड जाओ, आपका कैमरा साथ है। आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण करता हूँ, मैं हमारे साथ भी लिखते बोर्ड चलो, यदि वहाँ आग लग जाए, जो बदले हुए ट्रांसपोर्ट वहाँ पड़े हैं खराब, तो 6 महीने आग नहीं बुझेगी, ऐसा कर्मचारी लोग कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं हूं नरेश बिश्नोई। आज हम जालोर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जनता का मूड जानेंगे। आपको पता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह 19 जिलों की घोषणा की, उसके बाद में भाजपा ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। काफी सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और यहाँ की जो सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ वकील हैं, पूरा जनता का माहौल है। उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार रानीवाड़ा में क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ हो गया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत करने की मौजूद है। मैडम, इस बार अशोक गहलोत की सरकार है। अशोक गहलोत सरकार ने रानीवाड़ा को क्या कुछ देना चाहिए था और कहाँ तक वो सफल हो पाए? पहले तो मैं सबको नमस्ते बोल रही हूँ, शुभकामना। अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में, 4 साल हो गए, 5 साल और जो हम रानीवाड़ा वाले नहीं चाहते थे, हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम हमारे रानीवाड़ा में कभी भविष्य में होंगे। हमें मतलब इतना विश्वास ही नहीं था वो काम हमें रानीवाड़ा में मिले। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि पूरे देश की जो प्रथम जो अपनी राजस्थान की जो सरकार है, वो युवाओं के लिए हर क्षेत्र में मतलब इस प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं और हर तमाम क्षेत्र में, और रानीवाड़ा में तो खूब सारे काम हुए हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में आपके पड़ोस विधानसभा सांचौर को जिला बना दिया। यहाँ से आवाज उठ रही है कि हमें भीनमाल में शामिल किया जाए या जालोर में किया जाए, सांचौर में नहीं भेजा जाए। आपकी क्या राय है? वो देखो, एक जनता का मुद्दा, जनता क्या चाहती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जी ने जो हम चाहते हैं कि 1, 2 या तो 3 जिले बनेंगे, लेकिन एक साथ में 19 जिले बनाना एक कोई बड़ी बात है। ये आज दिन तक इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 19 जिले बने, इसके लिए हम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। रही बात जैसे हमारा जिला बना सांसद, कहीं भी हो, पूरे राज्य में कहीं भी हो, लेकिन कहीं भी विकास के काम हो, विकास के लिए कहीं काम, जिला बनेगा तो वहाँ भी विकास होगा। तो एक विकास के रूप में जो भी योजना है या जिले बने, जैसे जो और भी जैसे क्षेत्र में कोई उपखंड स्तर पे है, पंचायती राज में पंचायत समितियां बनी हैं, और भी इस प्रकार की जो तमाम योजना है, तो ये लोगों के लिए तो वो एक बढ़िया वरदान साबित हो रहा है। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, सतीश पूनिया के समर्थक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तक का पुतला फूंक रहे हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहेंगे? वो व्यक्ति विशेष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी इच्छा अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन वाली पार्टी है, यदि कोई कर रहा है तो वो गलत है। तो वो कौन लोग हैं जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं? वो कोई उपद्रवी लोग हो सकते हैं, बाकी ऐसे कोई बात नहीं। आपकी की तरह उनके गले में ऐसा दुपट्टा है भाजपा का? दुपट्टा तो आपको 5 रुपए में 4 रुपए मिल जाता है, उसके अंदर से दिल क्या है बोला। आपने भी 4-5 रूम लाए हैं या पार्टी से मिला है? पार्टी से मिले या बाजार से मिले, दुपट्टा तो दुपट्टा ही है। आगे हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, रानीवाड़ा को नगर पालिका बना दिया है, शहरी किसे देना चाहेंगे? श्री अशोक गहलोत को, वहाँ के नेतृत्व को। और यहाँ के भी हमने भी डिमांड करी थी, यहाँ के नेताओं ने भी डिमांड करी थी, तो नगर पालिका दे दी। और भी कई काम दिए, जैसे अभी इस बजट के अंदर रोडों का काम दिया है, सड़कें भी दी है। तो कुल मिला के नेतृत्व है तो अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश में और जिले में भी आप कह रहे हैं कि अच्छा बजट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लगातार कांग्रेस को मात देते जाए। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस लगातार हार रही है, क्या रीजन है? सर, यहाँ क्या लंबे समय से नेतृत्व एक व्यक्ति के पास रहा है, और वो क्या है कि लंबे समय से होने के बाद जड़ें जम जाती है।
और फिर उस काम को इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो नेतृत्व में देखो आप, छोटे चुनाव होते हैं, दूसरे में पार्टी जीत रही है और जब व्यक्ति विशेष आता है तो वो हार जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को देखना चाहिए इस बारे में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आपकी क्या राय है? दोनों में से कौन अच्छा है? सर मेरी औकात भादरा जोन तक है, उससे आगे मुझे पता नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, अशोक गहलोत ने जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर जो योजनाएं लाई हैं, उसको लेकर आप उनको कितना नंबर देते हैं? अशोक गहलोत जी को 100% नंबर है। जो काम किया राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। पहली बार किसी मुख्यमंत्री इतना 19 जिले और 3 संभाग बनाने की हिम्मत की है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। रही बात सांचौर और घोषणा करना बड़ी बात नहीं है, घोषणा नहीं है, धरातल पे हो गई है। 5 जिलों के लिए तो बजट की स्वीकृतियां जारी हो गई है और आपको पता है एक जिला बनाने के लिए उसकी सीमाएं निश्चित की जाती है। कई चीज़ें होती है जिसको उसको अमल में लाना जरूरी होता है, उसके लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। और सांचौर को जो जिला बनाया है, मैं भीनमाल को जिला बनाने के कभी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जालोर की अगर सांचौर की बात की जाए तो सांचौर का हक था जिला बनाना। भीनमाल को बनाया जाए हम समर्थन में उसमें, लेकिन भीनमाल की जालोर जो सांचौर बना है वो बना जाना चाहिए था, क्योंकि सांचौर कमांड क्षेत्र है, इंटरनेशनल सीमा लगती है। सांचौर क्षेत्र के अंदर आज की तारीख में भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर सार का भी प्रोजेक्ट है। सांचौर बाड़मेर बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ बॉर्डर एक्ट भी लागू है। आज प्रशासन की पकड़ लगभग 250 किलोमीटर के आसपास की पहुँच रही थी, वो आज 50 किलोमीटर पे आ गई, तो अपने आप में एक काबिल तारीफ है ये। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। और भीनमाल के लोग जो डिमांड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर भीनमाल के लिए जो जिला बना है तो जालोर जिले की सीमा, जो पुरानी सीमा थी, उसको बढ़ाकर भीनमाल को किया जाना चाहिए। कर्मचारी वर्ग अशोक गहलोत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या अशोक गहलोत की जो सरकार है, इससे कर्मचारी वर्ग को फायदा हुआ, या फिर आप चाहते हैं कि इस बार सत्ता है वो बदली जाए, भाजपा की सत्ता है? आप क्या चाहते हैं? राजस्थान का समस्त कर्मचारी, लगभग 8 लाख के आसपास कर्मचारी है। अशोक गहलोत जी ने एक ऐसा काम किया है जो मिसाइल कायम कर दी, जैसे ओपीएस लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा कार्य है। पूरे भारत में इसके लिए मांग चल रही है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत राजस्थान से हुई है। तो अन्य राज्य जैसे अब पंजाब में भी हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू कर दिया है। तो ये अपने आप में, क्योंकि जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी करता है 60 साल तक वो अपनी सेवाएं देता है, उसके बाद में एक संसद में बैठा एमपी पेंशन ले रहा है, और वो एक नहीं 4 पेंशनें उसको मिल रही है। अगर वो 4 बार जीत रहा है तो उसको 4 पेंशनें मिलेगी। इसी प्रकार से एमएलए विधानसभा में बैठा है, उसको पेंशन मिल रही है। और एक कर्मचारी जो 60 साल तक की अपनी उम्र में, वो लगभग इस उम्र में लगभग 30 से 35 साल सेवा देता है, उसके बाद भी उसकी पेंशन वाजपेयी जी की सरकार ने बंद कर दी थी। और वो पेंशन ओपीएस जो अशोक गहलोत जी ने लागू कर दी है, वो अपने आप में एक विशाल और बहुत विशाल कायम की है। और पूरा कर्मचारी जगत, हम ग्रुपों में भी पढ़ते हैं और सब तरह से पॉजिटिव मैसेज, बीजेपी का चाहे कार्यकर्ता हो वो भी कह रहा है कि ये हम जो ओपीएस लागू किया, ये ऋण हम जरूर चुकता करेंगे। सरकार रिपीट हो जाएगी? पूरी संभावना, पूरी संभावना है या हो जाएगी? नहीं, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, कर्मचारी वर्ग कहते हैं कि संभावना है। सर, जिस तरह यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो रेल का बजट होता है, यहाँ से रानीवाड़ा से यहाँ से रेल गुजरती है, क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, और यहाँ के आपके मेंबर पार्लियामेंट वो भी भाजपा से है, तो जिस तरह रेल सेवा में जो विस्तार करना चाहिए वो काफी हद तक हुआ नहीं, आप क्या मानते हैं? देखो, हम नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में। जब से लगाकर आज तक बॉम्बे के लिए हमारी 3 ट्रेनें हैं, अहमदाबाद के लिए पर डे के लिए 2 ट्रेनें हैं, जोधपुर जाने के लिए 3 से 4 ट्रेनें पर जाने और आने के लिए भी हैं। और हम कहते हैं जो पहले हमारी सिर्फ एक लोकल ट्रेनों के अलावा ही कोई ट्रेन जो बाकी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए हमारे पास नहीं थी, फिर आज दक्षिण भारत तक जोड़ने के लिए एक बेंगलोर तक एक हमारी यहाँ ट्रेन है। हम गांधीधाम के लिए हमारी ट्रेन है। ट्रेनों का इतना विस्तार हुआ है जितना कई सालों में नहीं हुआ था, जितना ये 5-7 सालों में ट्रेन का विस्तार हुआ है हमारे यहाँ। हमारे साथ में एक वकील भी है। जिस तरह आपका एक वकीलों का मुद्दा है,
सरकार सुन नहीं रही है, क्या आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट सरकार रिपीट होगी या फिर सरकार के समर्थन में आपका जो बिल था उसको लेकर आपने प्रदर्शन भी किया लेकिन था कारगर, आप वापस लौट गए काम पर? जिस तरह से हम अपना एक मुद्दा लेकर आए थे सरकार के सामने कि वकीलों की जो बचाव के लिए एक एक्ट लाया जाए, तो सरकार ने वो एक्ट तो लेके आए हैं लेकिन उसमें कुछ कमियां भी है। पहले उस एक्ट के जब एक्ट नहीं था तब वकीलों को उससे ज़्यादा सुरक्षा थी, लेकिन बाद में जब एक्ट लाया तो सरकार ने वकीलों के हाथ बांध दिए। इससे थोड़े वकील थोड़े परेशान भी है, लेकिन कुछ को इसमें एक अच्छी उम्मीद भी मिल रही है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, सचिन पायलट को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रदेश के अंदर सचिन पायलट अभी थोड़े से दिख नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रधान भी हैं। नमस्ते। सचिन जी युवा है, वो फील्ड जमा रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं। कई अभी काफ़ी बिखराव है हर एक पार्टी में, तो कांग्रेस को भी मजबूत करने के लिए सचिन जी मैदान में फील्ड में है, तो अशोक जी शहर में डोर टू डोर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। सचिन पायलट का भविष्य क्या है? सचिन जी का तो भविष्य आगे, युवा है, लंबी उम्र पड़ी है, लंबी राजनीति है, और अभी कोई दूसरे इस चीज़ के है नहीं, और धीर गंभीर दिख रहे हैं बोलने में करने में, इसलिए सबको आशा है अच्छी है। क्या लगता है सचिन पायलट के साथ में गहलोत साहब यहाँ आलाकमान न्याय कर पाएंगे? काफ़ी समय से, पिछले 4 साल से ये खबरें आती है कि अब मुख्यमंत्री बनाएंगे, संगठन से उनको निकाल दिया था, अब वो केवल मात्र के एमएलए रह गए। नहीं, संगठन से निकाला नहीं है, थोड़ी बहुत समस्याओं को लेकर उन्होंने खुद ने पद त्याग किया है, तब से वो अलग से पार्टी का काम कर रहे हैं। हाँ, जिस मुख्य धारा में नहीं होना चाहिए था वो उससे थोड़े परे है, पर दोनों पार्टी के धरातल पे काम कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व उन दोनों को आशावाद बनाए हुए हैं, और उसमें सब सफल हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अभी हाल ही में जिस तरह जो अतिवृष्टि हुई उससे जो फसलों का नुकसान हुआ है, गहलोत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं। आपको क्या लगता है? गहलोत साहब ने सब काम किए तो है, एवढो तो दुनिया में कोई करवा वाले नहीं। मुआवजा મળ્યો નહીં મળ્યો? मुआवजा तो साहब हमें शुरुआत है तो મળે ही रो, और गहलोत साहब ने तो काम कोई करवा वाले नहीं। मैं तो धन्यवाद गहलोत साहब बस। चेयरमैन प्रतिनिधि सर, जिस तरह प्रदेश के अंदर किसान भी है, कांग्रेस के अंदर गहलोत और पायलट का गुट है, उसी तरह वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का पहले गुट था, सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो दोनों पार्टी ये गुटों में खेल रही है, तो क्या तीसरा जो मोर्चा है उसको क्या फायदा मिलेगा? आप क्या? सर, अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, ये अपने आप को अनुशासित पार्टी बता रहे हैं, जबकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनके अंदर अनुशासन। तो आपने जैसे बताया पुतले फूंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो इनका ही है। तो अब ये इनको तो वसुंधरा जी को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी बीजेपी वाले भी मिलते हैं हमको, वो कह रहे फायदा होगा। अगर वसुंधरा जी को साइड लाइन कर दिया तो फिर मामला कठिन है। और कांग्रेस में? कांग्रेस में तो गहलोत साहब है अभी तो वन मैन शो। रानीवाड़ा में कौन है? रानीवाड़ा में तो कई जने टिकट मांग रहे हैं। नहीं, उपयुक्त कौन है? उपयुक्त तो जिसको टिकट देगी पार्टी वो उपयुक्त है। नहीं, लगातार आका मुंह देखना पड़ रहा है। वो इसीलिए तो वो नेतृत्व को देखना है ना। जैसे 5 में से 4 आम कार्यकर्ता की क्या राय है? आम कार्यकर्ता, मैं तो खुद दावेदार हूँ, इसलिए मैं तो आम तो रहा नहीं। सर, आप बताएंगे कि रानीवाड़ा के अंदर क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए था? रानीवाड़ा में अभी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे रानीवाड़ा में नगर पालिका बनी, अभी किसान केंद्र बना, और अभी जो BRO के RO भी बना है। अशोक गहलोत की जो देन है और रतन निवासी की जो देन है, वो काम कर रहे हैं लगातार। भले हारा हुआ है तो भी रानीवाड़ा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा दिल खोल के काम कर रहा है। और ऐसे आदमी को रानीवाड़ा की जनता अगर हरा रही है तो भी ये रानीवाड़ा की भूल है। बाकी मेरे हिसाब से उपयुक्त उम्मीदवार रतन निवासी ने। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, जिस तरह यहाँ के जो विधायक है नारायण सिंह देवल, वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। वो एक पार्टी के अंदर इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले चुनाव के समय टिकट वितरण की जाए। तो लोग कह रहे हैं कि नारायण सिंह देवल का भी टिकट कट जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी
अनुशासन वाली पार्टी है। आपने कभी सोचा था कि भूपेंद्र जी पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खट्टर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ आदमी का व्यक्तित्व देखा जाता है, देश का विकास देखा जाता है। अभी आपने रानीवाड़ा विकास की बात की है, नारायण सिंह जी, अभी कोई आपको विकास नहीं बता पाया। ये किसान केंद्र जो बता रहे हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना केंद्र सरकार का पैसा है, वो पोषित है केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित है। यहाँ पर एक भी कांग्रेस अभी बता दें इस 4 सालों में धरातल पे काम है, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं। आप लोगों ने हम बताएं, हमारे आंदोलन किया है जी, हमने बिल्कुल कौन सा आंदोलन किया? यहाँ ऐसा 12 महीने 5-6 आंदोलन होते हैं इलेक्ट्रिक के बाद। लाइट की देखो आप, किसानों को 8 घंटे 6 घंटे बिजली मिली, 3 घंटा नहीं मिल रही है। आप इलेक्ट्रिक बोर्ड जाओ, आपका कैमरा साथ है। आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण करता हूँ, मैं हमारे साथ इलेक्ट्रिक बोर्ड चलो। यदि वहाँ आग लग जाए, जो बदले हुए ट्रांसफर वहाँ पड़े हैं खराब, तो 6 महीने आग नहीं बुझेगी, ऐसा कर्मचारी लोग कहते हैं। क्या हो गया? हम नया ला के कमीशन खोरी करके नया ला के देंगे और नया 6 महीने से नहीं मिल रहा है। आज पूरा और छिलने का मार्ग नहीं है। विधायक तो आपके हैं जी, वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उसके बावजूद विधायक जी यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहा है और एक भी ऐसा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ होती है, यहाँ कॉलेज बनी और कॉलेज हम रानीवाड़ा में लेके आए, कांग्रेस ने आए और दीना चोरी करके वो दूसरे गांव ले गए। और पहले भी वो कृषि मंडी को अपने शासन में बनाए, वो धूल छाते रहे वहाँ कृषि मंडी से बनके, आज भी वो काम नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, एक भी ऐसा काम नहीं था जो लोगों में। अब क्या आप बच्चों के पेपर देखो, रोजगार देंगे, 4 पेपर चोरी हो गए। नकल के, अरे पहले आज की बात करो, पहले क्या हो गया, पहले क्या हुआ? आज बोलो, आज अपनी सरकार की बोलो, पहले क्या हुआ है? गहलोत सरकार ने क्या किया है ये बोलो। आप गुजरात में खाते हो क्या? आप गुजरात खाना खाते हो क्या? आपका मुर्दा गुजरात में जलता है क्या? आप गुजरात से कपड़े पहनते हो क्या? आप राजस्थान का गहलोत सरकार है। इस गहलोत सरकार ने सर्वप्रथम इनकी पहली घोषणा है 15 लाख किसानों को माफ करेंगे। 1 रुपया माफ नहीं हुआ। 15 लाख किसानों का खर्चा माफ। अरे 15 लाख किसानों का सारा खर्चा माफ करेंगे, और 1 रुपया खर्चा माफ होगा। किसान मर रहा है, किसान जल रहा है, किसान फांसी खा रहा है, किसान अपनी जमीन बेच रहा है, किसान बर्बाद हो गया है। और इस कांग्रेस सरकार ने किसानों को मरने पे छोड़ दिया। हमारे साथ में और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे अशोक गहलोत सरकार ने क्या फायदा किया? पीएम साहब ने बोला था, ये जो भी फायदा किया है ये 60 साल में किसी ने नहीं किया। 60 साल में तो कांग्रेस की सरकार ने जी, कांग्रेस की नहीं है, भाजपा तो अभी आई है बेचारी। अब की बात जो काम किया है, अरे 60 साल में कम नहीं हुआ, सरकार ना हुआ है। पिछले 60 साल में नहीं हुआ, वो इस बार गहलोत ने किया। ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने पूरे केंद्र नेतृत्व को चैलेंज करके अच्छा काम किया। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, सचिन पायलट को लेकर आप क्या कहेंगे? सचिन पायलट का भविष्य क्या है? सचिन पायलट कांग्रेस के नेता है और वो कांग्रेस में ही है और कांग्रेस के अंदर ही वो मतलब अपना जो भी योगदान दे रहे हैं। सचिन पायलट को दरकिनार किया जा रहा है, कौन कहता है? लोग कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कहता। सचिन पायलट कांग्रेस सचिन पायलट के सिपाही है। सचिन पायलट कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। वो आपको यदि कोई कहता है तो गलतफहमी है, लोगों की गलतफहमी है, बाकी कोई नहीं कहता है। सचिन पायलट कांग्रेस के ही सिपाही हैं और कांग्रेस में ही है। हेमाराम चौधरी ने अभी परसों बयान दिया, वो शायद आप फालतू कार्यकर्ता है, मुझे हो सकता है उनका वो निजी बयान है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। बाकी सचिन पायलट कांग्रेस के ही नेता है। सर, जिस तरह हाल ही में एक हेमाराम चौधरी ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के बगैर आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये क्या उनका कथन सही है? मैंने आपको पहले कहा था मेरी औकात एक जिले लेवल की है, तब आप प्रदेश के सवाल कर रहे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? हेमाराम जी, सचिन जी और अशोक जी हैं, आप जिले के सवाल करो तो बताऊँ। जी, ऐसा है कि किसी से व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, मतलब वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। जैसा कि अशोक गहलोत साहब ने इस बार बजट पेश किया है और इस बजट के साथ पूरे देश में मिसाल पेश की है। राइट टू हेल्थ बिल लाए हैं और 2000 प्रतिमाह यूनिट किसानों के लिए दिए हैं। घरेलू कनेक्शन के लिए, घरेलू बिल के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह दिए हैं। और इसी जो बचत, राहत और बढ़त की जो योजनाएं लेके आए, उसके साथ हम 2023 में भी पुनः अशोक गहलोत की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे।
सर क्या कहेंगे? सचिन पायलट कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ा उनका योगदान है और सचिन पायलट कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सचिन पायलट की खुद की कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, आने वाले वक्त पे पूरी होंगी। सचिन पायलट कांग्रेस का सच्चा सिपाही, उसकी रग रग में कांग्रेस बसी है और वो कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। उसने जो काम किया वो काबिल तारीफ है और सचिन पायलट के साथ भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अशोक गहलोत नहीं, कांग्रेस के साथ खड़ा है और सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे आगे खड़े हैं। सचिन पायलट को कोई दरकिनार नहीं कर सकता और न अशोक गहलोत को। ये दोनों वो आदमी जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, दोनों के बिना कांग्रेस अधूरी है। अशोक गहलोत ही कहते हैं कि सचिन पायलट निकम्मा है। अशोक जी कह रहे हैं, बिल्कुल अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो हो सकता है वो काम सीख लेंगे भी। अगर वो अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी सीनियर है, कह सकते हैं तो बढ़ा लेंगे, काम सीख लेंगे। सीख कैसे लेंगे? उन्हीं तो सरकार बनाई है। सरकार किसने बनाई? सरकार अशोक जी चला रहे, अशोक फिर बढ़ाएंगे। अब क्यों उनको मौका मिल जाएगा? पिछली बार सरकार में अशोक गहलोत थे, 21 सीटें आई। उन्होंने काम किया, उनको काम दिया, अब की बार उन्होंने कर दिया, अब की बार वापस वो सीएम मिल जाएगा, इसमें कौन सी दिक्कत? बिल्कुल। हमारे साथ में एक और भाजपा का नेतृत्व है, हाल ही में उन्होंने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अगला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? कल का एक फोटो वायरल हुआ है, उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौर को बनाया गया है और सतीश पूनिया को डिमोशन कर दिया, उनको उप नेता बनाया गया है। ठीक है। और जो आने वाला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आने वाला चुनाव हमारे कमल के फूल पे चुनाव पे लड़ा जाएगा। वो तो सिंबल हो गया सर। सिंबल नहीं सर, हमारा कमल फूल ही है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात सीपी जोशी का, तो हमारा टर्म होता है 3 साल का। आपको बता दो 3 साल, 3.25 साल हो गए थे करीब पूनिया साहब को। तो जो हमारे कार्यकर्ता जो धरातल पे काम करता है उसको ऊपर लाते हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, इनके तो क्या है, कांग्रेस में तो व्यक्तिवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं चलता है। व्यक्तिवाद चलता है। हमारे जो काम की हम धरातल पे यूट्यूब और फेसबुक पे चलने वाली पार्टी नहीं हमारी, धरातल पे काम करने वाली पार्टी। राठौर साहब हमारे सीनियर विधायक है, वो संवैधानिक सब जानते हैं, 6-7 बार एमएलए रहे और उनको बोलने में तजुर्बा है और सीनियर है, सबसे राय मांगी, सबसे प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व साथ था और उन्होंने ये नेता कर दिया है, प्रतिपक्ष नेता बने हैं, तो बहुत धन्यवाद, हम स्वागत करते हैं इनका, सब साथ है और पार्टी आगे बढ़ेगी। और ये बात आपके इन्होंने मासा ने एक बात बताई थी ओपीएस की, मैं बताता हूँ 2004 में अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। मैं आपको बताता हूँ साहब कि मनमोहन सिंह जी डॉक्टर है, वो करीब 30 से 35 साल इकोनॉमिक में उन्होंने राज किया, पहले आरबीआई गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, ठीक है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। 2004 के बाद ये एनपीएस लाया था, तो फिर इन्होंने चयन क्यों नहीं था? गहलोत साहब इतने बड़े हो गए कि अर्थशास्त्री से भी ऊपर हो गए, मनमोहन सिंह जी से भी। गहलोत साहब ने जो काम किया वो ये तो अच्छा किया ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी, आप मानते हैं कि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे? बिल्कुल, क्यों नहीं थे? अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, 10 साल पीएम रहे, 35 साल और धुरंधर आदमी थे मनमोहन सिंह, हमको उससे भी बड़े हो गए क्या? भारत में एकदम सही रास्ते पे चल रहा था। जो कर्मचारी वो सहमत है कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है। जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार आई, उसने कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए, 3 संतानों वाला निर्णय लिया, जो पुरानी पेंशन थी उसको खारिज किया। लेकिन जब भी ये लोकप्रिय सरकार आई है तब उन्होंने कर्मचारी हित में फैसले लिए। अभी वर्तमान में जो पुरानी पेंशन थी उसको लागू किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उन पैसों को, जो कर्मचारियों का पैसा है, वो नहीं लौटाया जा रहा है। इसलिए पूरे राजस्थान के कर्मचारी केंद्र सरकार से खफा है। दूसरा, इन्होंने अभी जो बजट के अंदर 3 संतान वाला मैटर था, प्रमोशन में 3 संतान की बाधा आ रही थी, वो भी राज्य सरकार ने दूर की। तो कर्मचारी वर्ग की तो बल्ले बल्ले हो गई है शासन में। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय भी गहलोत साहब का और इस सरकार का हो, जिससे कर्मचारियों की कई पुरानी पेंशन वापस लागू ये केंद्र सरकार नहीं कर दे, तो कर्मचारियों में एक डर पैदा हो गया है। एक का सवाल, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं इसी सरकार, आपकी सरकार, इससे आप सहमत है क्या? नहीं, बिल्कुल, महिलाओं के पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो वास्तव में गलत है। और कोई विरोध करने के लिए कोई विरोध करता है तो बात अलग है, लेकिन अत्याचार नहीं होनी चाहिए। केवल एक आरोप लग रहा है कि आपके बेटा, जो कि कांग्रेस का नेता है, उन्होंने एक महिला सरपंच के साथ में अत्याचार किया है।
क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, उस बच्चे ने जो यदि गलत किया है तो हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, वो मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि न्यायालय से ऊपर मैं नहीं हूं, लेकिन उसने ये कहा है कि सरपंच ईमानदार है, सरपंच जवान है, सरपंच कार्य की शैली अच्छी है, और यदि ये मैसेज गलत है तो उसको दंड मिलना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ। आपसे लास्ट सवाल है मेरा। कांग्रेस सरकार में महिलाओं अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आप एक महिला भी है। इस बात से आप सहमत हैं कि क्या महिला पर अत्याचार होना बंद होना चाहिए, सरकार उस पर एक्शन लेना चाहिए? हाल ही में जो आपके विधानसभा क्षेत्र का एक मामला है महिला सरपंच के साथ, देखो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ में सरकार कोई भी हो लेकिन अत्याचार नहीं होने चाहिए, कोई भी और किसी भी जगह हो, लेकिन कोई महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है वो गलत है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगी। बाकी रही बात जैसे सरकार की, तो सरकार आती है जाती है, महिलाओं के साथ में अत्याचार तो कई समय से होते आ रहे हैं, और अभी जैसे राजस्थान सरकार ने तो काफी पाबंद ऐसे की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत कम हो रहे हैं। आज भी महिलाओं के लिए तो 50% किराया भी कर दिया है कि 50% किराया लगेगा महिलाओं के लिए, कर दिया है। गहलोत सरकार तो खूब सारी योजना लेके आए हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल। तो ये थे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जनता का मूड, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि दोनों जो पार्टी के नेता है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में जनता है वो किसको चुनती है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।